ये फैक्ट्री का सायरन नहीं, 100 एकड़ में फैले अनार के बाग का बुलावा है। सैकड़ों मजदूर हर सुबह इसी आवाज के साथ काम पर जुटते हैं और इस पूरे मॉडल को खड़ा किया है किसान रविंदर सिंह पवार ने। 1 एकड़ में 300 पेड़ पकड़ लो, वो उसका 10 टन आता है। एवरेज रेट तुम्हारा 80-90 रुपए किलो गया, 9-10 लाख रुपए एक पर एकड़ में मिलता है। उसको खर्चा काट के 4-5 लाख रुपए मुनाफा रहता है। मुझे तो एक बरस में 5-6 करोड़ मिलता है। 13 एकड़ में 4000 पेड़ लगा के रखे हैं मैंने। अभी हमने यहाँ पे 100 एकड़ के लिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का ऑटोमेशन अपने यहाँ पे करके दिया है। कभी गन्ने के खेतों में मजदूरी करने वाले रविंदर का आज अनार की खेती से सालाना 5 से 6 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। पिता और दोनों बेटे मिलकर इसे संभालते हैं और उनके अनार विदेशों में भी खूब पसंद किए जाते हैं। माल सुपर क्वालिटी होने की वजह से लोकल मंडी बंद हो गई। विदेश वाले यूरोप मार्केट के लोग इधर आते हैं। अभी रशिया एक्सपोर्ट होता है, यूरोप मार्केट में चलता है, दुबई चलता है, बांग्लादेश चलता है, ऑस्ट्रेलिया चलता है। पूरे एक्सपोर्ट लोग पहले हमारे गांव में अभी आते, हमारे देख के पूरा गांव का ही सुजलाम सुफलाम हो गया। मेरा आज 100 एकड़ का एक ही गट तैयार हुआ। पूरा 100 एकड़ में पूरा अनार है। 1 एकड़ में 300 पौधे लगते हैं, 100 एकड़ में 30,000 पौधा होता है। गणित किया कल्टीवेशन के लिए, यानी पूरा काम करने के लिए, फवारना मारने के लिए 14-10 का डिस्टेंस बहुत अच्छा है। 1 एकड़ में अच्छा माल आया तो एकरी 10 टन माल निकलता है। 90 रुपये भी गया तुम्हारा 5-6 कोट मिलता है सब में, एवरेज 5-6 कोट। लेकिन उसमें आधा खर्चा ही लगता है। आधा खर्चा 2-2.5 कोट मिलता है खर्चा काट के। एक्सपोर्ट क्वालिटी अनार के लिए फसल में फूल आने से लेकर हार्वेस्टिंग तक छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन असली फर्क पैदा करती हैं सही वैरायटी, बेहतर मैनेजमेंट, छटाई और पोषण की वैज्ञानिक तकनीकें। अम्बे बार का सीजन जनवरी में जो बार पकड़ते हैं, जो जून में आने वाला बार है वो अम्बे बार कहते हैं। जो मृग नक्षत्र है 6 जून से चालू होता है तो उसको मृग बार बोलते हैं। सितंबर अक्टूबर में जो बार पकड़ा उसको हस्त बार में बोलते हैं। अम्बे बार में ज़्यादा माल आता है, हस्त बार में थोड़ा कम ज़्यादा होता है। रविंदर सिंह पवार के मुताबिक इस नेट के बिना फल की क्वालिटी बनाए रखना मुश्किल है। 34 डिग्री सेल्सियस तापमान तक कौन सा ही पेड़ बहुत काम करता है। 34 के ऊपर गया तो पेड़ कुछ काम करता नहीं। जो स्थिति है उसकी डॉर्मेंसी पीरियड में जैसा हो वैसा रह जाता है। इसीलिए नेट का जो काम है 34 के ऊपर उसका टेम्परेचर जाने ही नहीं देता, फिर पेड़ दुगना काम करता है। उसके ऊपर कुछ रोग का असर नहीं होता है। जब मैंने कापड़ तैयार किया उस पर क्वालिटी ज़्यादा दिखने लगी तो सब लोगों धीरे धीरे गांव वाले मेरा देख के कापड़ डालने लगे। फिर उसके देख के गांव वालों ने डाला, फिर पूरा तालुके में हो गया। तालुके में होते 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 आज पूरा देश में ये नेट चल रहा है। किसी भी फसल के लिए सिंचाई उसकी ग्रोथ का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन 17 से 19% सिंचित जमीन वाले महाराष्ट्र में नाशिक का ये गांव वो जगह है जहां एक दौर में पानी की बड़ी दिक्कत थी, लेकिन आज ड्रिप इरिगेशन ने इस पूरे गांव की खेती ही नहीं पूरी अर्थव्यवस्था को ही सींच दिया है। यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती नहीं है, ज़मीन बहुत खाली नहीं है। ज़मीन ऐसी है कि अगर बारिश गिरी तो पानी सीधा ड्रेन हो जाता है। तो यहाँ से लगभग 10-12 की 15 किलोमीटर पानी भी नहीं है। लेकिन ये लोगों ने 8-10 किलोमीटर से पाइपलाइन करके
यहाँ पे पानी लाया। 3-4 कंपनी का मैंने इधर ऑटोमेशन किया था। फिर उसकी जो दिक्कतें है वो कुछ पार्ट गया तो वो बोलते थे हमको बेंगलोर भेजो, 10 दिन के बाद ये पार्ट आएगा। समझ लो 10 कॉक है, 10 कॉक में से आधा कॉक को फर्टिलाइजेशन चालू होना और आधा इधर सादे पानी होना, तो उसमें से कवर नहीं होता था। अभी हमने यहाँ पे 100 एकड़ के लिए ऑटोमेशन करके दिया है। मतलब वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का ऑटोमेशन अपने यहाँ पे करके दिया है। यहाँ पे 100 एकड़ के लिए फिल्ट्रेशन सिस्टम, अगर फार्मर के लिए इतना बड़ा फिल्ट्रेशन सिस्टम पूरे महाराष्ट्र में नहीं है जो हमने यहाँ पे लगाया है। ये फिल्ट्रेशन है 2 लाख लीटर प्रति घंटा। पहले क्या था, रासायनिक खाद डालने को 5-50 लेबर लगते थे, लेकिन ऑटोमाइजेशन में क्या हुआ, एक ही आदमी उधर गोनी वो मोबाइल पे एक प्लाट पे लगाओ, वो प्लाट पे एक ही आदमी का काम हो जाता है, खर्चे कम हो गया अभी। हाँ, इसीलिए ऑटोमाइजेशन का बहुत फ़ायदा होगा। ऑटोमाइजेशन की वजह से जो फिल्ट्रेशन से वो हर दिन साफ करना पड़ता था, अभी उसको टारगेट दिया है 25%, कुछ कचरा आया तो ऑटोमेटिक वो साफ हो जाता है। अनार में विल्ट और बैक्टीरियल ब्लाइट जैसी बीमारी बड़ी समस्या हैं। वक्त रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो ये पूरी फसल को खराब कर सकती हैं। वो कौन से उपाय हैं जो इसकी रोकथाम के लिए जरूरी हैं, जानिए। अनार में अभी तो सबसे बेकार बीमारी विल्टिंग है और 2 नंबर बैक्टीरियल ब्लाइट है। ये 2 बीमारी अनार को बहुत है। जो बैक्टीरियल ब्लाइट है ना, वही तेलिया रोग है। उसको क्या है, तुम्हारा बारिश ज़्यादा हुई, आर्द्रता ज़्यादा डेवलप हुई, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हुई, उसकी वजह से तेलिया रोग बढ़ता है। वो फिर इसके लिए तुम्हारा खेत में ज़्यादा पानी नहीं होना, ऊपर से ड्रिप में से उसको जितना लगेगा उतना ही पानी होना, इसकी वजह से ज़्यादा पानी हुआ तो वो भी नाइट्रोजन बढ़ जाता है, पोटेशियम कम होता है। पानी के ऊपर कम रहना चाहिए। नाइट्रोजन वाले जो है रासायनिक खाद वो कम करना चाहिए। इसके ऊपर तेलिया का गणित है। अनार आज देश की सबसे मुनाफेदार बागवानी फसलों में शामिल है। साल 2024-25 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में अनार की खेती 2.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है, जिससे 28.96 लाख मैट्रिक टन उत्पादन होने का अनुमान है। इसकी औसत उत्पादकता 12.48 टन प्रति हेक्टेयर है। इसी अवधि में अनार का निर्यात 7,207 मैट्रिक टन तक पहुंच गया, जिसका कुल मूल्य लगभग 718.23 करोड़ रुपए रहा। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है। राज्य में 1.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अनार की खेती होती है और उत्पादन करीब 17.48 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। यानी देश के आधे से ज्यादा अनार महाराष्ट्र से आते हैं। ये गांव में ऐसा है, सुबह से शाम तक खाली अनार का ही गप्पा रहता है। अनार की बातें करते हैं लोग। तुमने क्या किया, हमारा क्या रह गया, हमने क्या करना चाहिए, तुमने कैसा किया, तुम्हारा ये गलत है क्या सच है, हम भी वैसा करूँ क्या। इसीलिए हमारा गांव का नाम है अनार की पंडरी बोल के ये गांव का नाम गिर गया अभी। रविंदर सिंह की सफलता अब सिर्फ उनकी अपनी कहानी नहीं रह गई है। सात माने गांव में आज जो अनार की पहचान है, उसकी नींव भी काफी हद तक रविंदर सिंह ने ही रखी। आज यहाँ का लगभग हर दूसरा परिवार अनार की खेती या उससे जुड़े कारोबार से अपनी आजीविका चला रहा है। सबसे पहले ये जो शुरुआत हुई थी तो बीज की बिजवाई इन्हीं के खेत में हुई थी, रवि मामा के, हम मामा बोलते हैं उनको, उनके खेत में ही शुरुआत हुई थी। वो टाइम से आज तक हम अनार को ही जुड़े हुए हैं। अनार की खेती की दूसरी खेती भी करके देखी, लेकिन जो अनार मुनाफा मिलता है अनार में वो उतना दूसरी खेती में नहीं मिलता है। जैसे कि मक्का हुआ, प्याज हुआ, उसमें उतना पैसा नहीं मिलता है। टेक्नोलॉजी के ऊपर ये खेती है। जिसने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया
उसका मुनाफा ज़्यादा है, आणि पारंपरिक में किया तो मुनाफा कम हो जाएगा। रविंदर सिंह को खेती में नवाचार के लिए कई सम्मान भी मिल चुके हैं। वैसे आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और कौन सी खेती करते हैं? रविंदर सिंह की इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या तकनीक और नई सोच खेती की तस्वीर बदल सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।